हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायल के 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को लेबनान से खदेड़ दिया। उसके मुताबिक पूर्वी लेबनान के एक इलाके में इजरायली सैनिकों ने हेलीकॉप्टरों से उतरने की कोशिश की थी। इसका पता चलने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के हेलीकॉप्टरों को लेबनान की धरती पर उतरने ही नहीं दिया। हिजबुल्लाह ने बताया कि सीरिया की सीमा की तरफ से रात के वक्त इजरायल के 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने घुसपैठ की, यानी सीरिया की सीमा की तरफ से इजरायली सैनिकों ने पूर्वी लेबनान की बेंका घाटी में मौजूद नबीशीद गांव में उतरने की कोशिश की थी, ऐसा दावा है। और बेंका घाटी राजधानी बेरूत से करीब 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि हिजबुल्लाह को इजरायल के इस ऑपरेशन की भनक लग गई और उसके लड़ाकों ने मोर्चा संभाला और उन पर हमला शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के हेलीकॉप्टरों को वहां से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इजरायल की सेना ने लेबनान में ऑपरेशन की बात तो मान ली, लेकिन उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ हुई झड़प की बात से इनकार किया। इजरायल के मुताबिक करीब 40 साल पहले 1986 में रॉन अराद नाम के पायलट लेबनान में एक मिशन के दौरान लापता हो गए थे। दावा किया गया कि पूर्वी लेबनान के नबीशीद गांव के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाने की जानकारी मिली थी, इसीलिए इजरायल ने उस गांव में जमीनी ऑपरेशन शुरू किया था। और इस सब के बीच खबर है कि इजरायल के साथ जंग लड़ रहे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान की सेना से भी भिड़ने की तैयारी कर ली। यह दावा इजरायल की मीडिया की तरफ से किया गया कि हिजबुल्लाह ही नहीं, लेबनान की सेना से भी भिड़ने की तैयारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल के हमलों से लेबनान के कई शहरों में तबाही मची हुई है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। सूत्रों ने दावा किया कि इसी वजह से लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह से जंग में हथियार डालने के लिए कहा था, लेकिन इजरायल की मीडिया के मुताबिक लेबनान सरकार की इस सलाह पर हिजबुल्लाह बुरी तरह भड़क गया और वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। दावा है कि उसने तो ऐलान किया कि अगर लेबनान की सेना ने इजरायल पर उसके हमलों को रोकने की कोशिश की तो वो उसके खिलाफ भी जंग छेड़ देगा। यानी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इजरायल के आगे हार नहीं मानने वाला, चाहे उसे लेबनान की सेना से भी भिड़ना पड़ जाए, और ना ही वो जंग में अपने कदम पीछे खींचेगा। खबर है कि हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए एक फरमान जारी कर दिया। उसने अपने लड़ाकों को आदेश दिया कि अगर लेबनान की सेना भी उसे रोकती है तो उन पर हमला करने में भी जरा ना हिचके। असल में कहानी तब शुरू हुई जब हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया, और वो है लेबनान में। इसके बाद उसने इजरायल पर हमले किए और फिर इजरायल ने उसके ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया लेबनान के अंदर। दावा है कि इजरायल ने लेबनान में मौजूद ईरान की IRGC सेना के उन अधिकारियों पर हमले शुरू कर दिए जो हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इजरायल के हमलों की वजह से लेबनान के कई शहरों में कोहराम मच गया और इसके बाद लेबनान की सरकार ने ईरान की IRGC सेना के उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया जो लेबनान में मौजूद थे। इजरायल की मीडिया के मुताबिक लेबनान सरकार ने IRGC के कुछ अधिकारियों को अपने देश से निकाल दिया और तो और लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को जंग में हथियार डालने की सलाह दी। दावा इसी वजह से वो लेबनान सरकार पर ही आग बबूला हो गया। उसने लेबनान की सेना से मोर्चा लेने की हुंकार भर दी। लेकिन अगर हिजबुल्लाह को लेबनान की सेना के साथ भी जंग लड़नी पड़ी तो उसके सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो जाएगी। एक तरफ उसे इजरायल से तो जंग लड़ ही रहा है वो, दूसरी तरफ उसे लेबनान की सेना से भिड़ना पड़ेगा। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं। उसके अलावा उसके पास 1,20,000 से ज्यादा 2 लाख के बीच रॉकेट और मिसाइलों का भंडार है, और यह सब उसको ईरान के समर्थन से मिला है। इनमें कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली ईरान में बनी मिसाइलें शामिल हैं जो इजरायल के शहरों को निशाना बना सकती हैं। दावा है कि हिजबुल्लाह के पास गाइडेड मिसाइल, एंटी शिप मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन भी हैं। और दावा है कि इसीलिए इजरायल ने हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। खबर है कि हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजरायल ईरान के मोर्चे पर लगी अपनी सेना को डायवर्ट कर सकता है। मतलब ईरान के मोर्चे से सेना और संसाधन हटाकर इजरायल हिजबुल्लाह पर हमले बढ़ा सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी ईरान की तरफ से ही लड़ रहा है। इधर ईरान की IRGC सेना ने राजधानी तेहरान के ऊपर मंडरा रहे 3 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने तेहरान के ऊपर 3 ड्रोन को मार गिराया। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक इजरायल ने तेहरान और दूसरे शहरों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की, लेकिन हमले से पहले ही IRGC ने उन्हें मार गिराया। हालांकि इजरायल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया।
अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी मिसाइल टोमाहॉक से ईरान के मिनाब इलाके में मौजूद गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया गया था। उस हमले में स्कूल में पढ़ने वाली 175 लड़कियों की जान चली गई थी। दावा किया गया कि उस दिन अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल से ईरान के नेवल बेस पर भी हमला किया था। पिछले 7 दिन में इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग में 83 बच्चों की मौत हो गई। दुनिया भर में बच्चों के विकास में मदद करने वाली यूएन की संस्था यूनिसेफ ने यह दावा किया। यूनिसेफ के मुताबिक जंग की वजह से करीब 2 लाख बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उधर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ईरान ने बहरीन की एक तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। बैपको एनर्जीज नाम की तेल रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। वहां रोजाना करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है और ईरान ने बहरीन की इस तेल